अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। लेकिन एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास लॉगरिथम के कुछ लॉ होते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास होता है प्रोडक्ट लॉ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लॉग बी और एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई में हो, इनके बीच में हमारे पास कोई साइन मौजूद नहीं है, इट्स मीन ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, लॉग बी एक्स, और ये मल्टीप्लाई जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्लस, और इसके साथ हमने अलग से log बेस b और y लिखना है। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हमने इसको इस तरह ओपन करना है, और इसी तरह वाइस वर्सा अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन मौजूद है तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। सेकंड लॉ हमारे पास है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ हमारे पास इस तरह से होता है, यानी log बेस b x डिवाइडेड बाय y। ये हमारे पास डिवीजन में होता है। इसको अगर हम ओपन करें तो इसको हम इस तरह ओपन कर सकते हैं, log बेस b x, और ये डिवीजन का साइन हमेशा चेंज होगा इनटू माइनस, और इसके साथ हमने एक दफ़ा लॉग देना है। तो यानी अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है, और अगर हमारे पास डिवीजन में हो तो इसको हम माइनस में करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन मौजूद हो तो इसको हम इस तरह से दोबारा कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। थर्ड लॉ हमारे पास होता है पावर लॉ। पावर लॉ यानी हमारे पास अगर एक्स की कोई पावर मौजूद हो तो इसको हम किस तरह लिखेंगे। इस लॉ में हम एन को स्टार्ट में लिख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे log बेस b और देन x। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो उसके ऊपर हमारे पास पावर मौजूद हो तो पावर को हम log से पहले लिख लेते हैं और x को बाद में। तो ये हमारे पास कुछ लॉ है, और बाकी एक लॉ हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। वो हम पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम उसी के साथ वो कर लेंगे। आई होप आपको ये लॉ क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। और अगर उर्दू मीडियम में देखें तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर दर्जेल की कीमत मालूम कीजिए। यानी इसमें हमने कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है और हमने इसको मैनुअली सॉल्व करना है। तो वो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, फर्स्ट आप देखिए हमारे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में माइनस का साइन है, इट्स मीन हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे, हम क्वोशंट लॉ इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास log 2 टाइम यूज हुआ है और दोनों की बेसिस सेम है, तो इसको मैं 1 टाइम लिख लेती हूँ log बेस 2। और हमारे पास है 18, तो 18 को मैं ऊपर लिखूंगी, हमारे पास माइनस का साइन है, और अकॉर्डिंग टू लॉ जब हमारे पास माइनस का साइन होता है तो वो डिवीजन में कन्वर्ट होता है, तो बी 9। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया है। अब हमने इनको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह करना है, इनकी हमने कटिंग करनी है। कटिंग हम करेंगे 3 टेबल के साथ, 9 और 3 6, 3 6 18, 3 1 3 और 3 2 6। तो हमारे पास आंसर आया है log बेस 2 एंड, जबकि हमारे पास बेस और log दोनों सेम आ जाए तो ये हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। अब पास बेस भी 2 है, log की बेस 2 और log भी 2 आया है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। तो ये हमारा है आंसर। में हमारे पास साइन प्लस का है, इट्स मीन हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर, और मल्टीप्लाई आप इसमें चेंज होती है, यानी अगर हमारे पास प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो प्लस में चेंज। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, दोनों की बेसिस सेम है, यानी log बेस 2, तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे, और 64। अब प्लस को हमने चेंज करना है मल्टीप्लाई में एंड 2। अब इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स, 64 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 64 तो 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो 2 हमारे पास आया है 6 टाइम। यहाँ पे मैं लिख लूँगी log बेस 2, और 2 की पावर है 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपने क्या करना है, log 2। ये एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमारे पास बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम क्या करते हैं, बेस को 1 टाइम लिख लेते हैं, इनकी पावर को हमने ऐड कर लेना है। तो 6 हमारे पास इसकी पावर है और 1 हमारे पास इसकी पावर है। बेस को हमने 1 टाइम लिख लेना है और इनकी पावर को हमने ऐड करना है। तो इनकी पावर को हम ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2 की पावर 7। अब यहाँ पे आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है, हमारे पास यहाँ पे 2 की आई है पावर, लॉ अप्लाई करेंगे, वो है पावर लॉ। यहाँ पे हमने पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल में हम क्या करते थे कि हमारे पास x की पावर, अगर हमारे पास x की पावर n है तो n को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, उसके बाद log एंड देन x। तो सेम इसी तरह करेंगे। 7 इसकी पावर है, 7 को हम लिखेंगे स्टार्ट में, उसके बाद हम लिखेंगे log बेस 2 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे जो रूल अप्लाई हो रहा है वो ये है कि जब भी हमारे पास log की बेस भी 2 हो और log के सामने भी 2 हो तो ये दोनों हमारे पास इक्वल होंगे 1 के। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। तो 7 1 7। सो दिस इज द फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1/3 log बेस 3 8 माइनस log 18 बेस 3। इसको हमने सॉल्व करना है। देखना है कि हमारे पास बीच में जो साइन यूज हो रहा है वो है माइनस का, और हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास माइनस में साइन हो तो वो कन्वर्ट होता है इनटू डिवीजन, यानी हमारे पास यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके बनाते हैं फैक्टर। 2 4 8 2 2 4 2 1 2, तो 2 हमारे पास यूज हुआ है 3 टाइम, माइनस 18 के भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 2 9 18 3 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ पे 2 हमारे पास आया है 1 टाइम, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई हमारे पास आया है 2 टाइम। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास 2 की पावर आई है 3, तो हम log से पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3 log 3 2 माइनस, अब इसको भी हमने सॉल्व करना है, log 3। अब स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन हो तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू प्लस। तो यहाँ पे हम जो रूल अप्लाई करें वो है प्रोडक्ट लॉ, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी प्लस log बेस 3 की पावर 2, यानी ये log 3 दोनों के साथ है, तो इन दोनों के साथ मैंने अलग अलग लिख लिया है। अब हम यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 3 1 3 3 1 3, इनकी हमारे पास कटिंग हो गई है। बाकी हमारे पास है बेस 3 और 2 माइनस हटा लेनी है, तो बाहर हमारे पास माइनस का साइन है, ये अंदर साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ हमारे पास आ जाएगा log बेस 3 एंड 2 माइनस प्लस माइनस log बेस 3 और 3 की पावर 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है प्लस log 2 बेस 3, ये है माइनस log 2 बेस 3, दोनों सेम है विद ऑपोजिट साइन, तो इनकी हमारे पास हो जाती है कटिंग, और बाकी जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो है log 3 की पावर, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। ये हमारे पास पावर है तो इसको हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट पे ऐड करना है और बाकी वैल्यू को हमने एज इट इज लिख लेना है। कि हमारे पास log और बेस में दोनों सेम वैल्यू आ जाए तो ये इक्वल होता है 1 के। अब ये हमारे log 3 और बेस 3, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ -2, और ये दोनों इक्वल हो गए हैं 1 के। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 2 1 2। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -2। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2 log 2 प्लस log 25 को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आएगा log 2 प्लस, अब इसके 25 के हमने बनाने हैं फैक्टर, तो 5 5 25 5 1 5, तो 5 हमारे पास आया है 2 टाइम, तो 5 की पावर हम लिखेंगे 2। यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, हमने करना है पावर रूल अप्लाई, यानी 2 को हम स्टार्ट में लिखेंगे 2 log 5। अब हमारे पास आप देखें तो 2 log और 2 log सेम है, तो इसको मैं 1 टाइम लिख लेती हूँ और इनको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ इनटू प्रोडक्ट लॉ, यानी अगर हमारे पास प्लस है इट्स मीन ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 2 log 5 to 10। देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस में कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, और आपकी बुक में है कि लोगार्थम की असास 10 होती है, यानी अगर हमारे पास बेस मौजूद नहीं है इट्स मीन उसकी असास क्या होगी, 10 होगी। और अगर हमारे पास कुदरती लोगार्थम यानी नेचुरल लॉग आ जाए तो उसकी असास हमारे पास होती है ई। तो इसी को हम फॉलो करेंगे कि हमारे पास बेस मौजूद नहीं है इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास है 10। हम ये यहाँ पे लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो अगर हमारे पास log और बेस की वैल्यू सेम आ जाए तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2 1 2, तो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो काम करना है, हमने करना है 64 और 25 के हमने बनाने हैं फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पे हम 2 टेबल नहीं लेंगे, हम 4 का टेबल लेंगे, क्योंकि हमने इसके साथ भी इसकी पावर को सेम करना है, यानी हमने ऐसी वैल्यू लेना है जो हमारे पास 3 टाइम आए। तो हम 4 के इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 4 6 24 4 4 16 4 1 4, तो 4 हमारे पास आया है 3 टाइम। तो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, log 4 की पावर हमारे पास आई है 3 प्लस 2 log बेस 5 के हम फैक्टर्स 5 आता है 2 टाइम। पे हमने पावर लॉ को अप्लाई करना है, पावर हम लेके जाएंगे फ्रंट पे, यानी पावर को हम यहाँ पे लेके आएंगे मल्टीप्लाई बाय 3 log 4 बेस 4 प्लस 2, ये 2 हम लेके आएंगे यहाँ पे इस 2 के साथ log बेस 5 और 5, इसकी हमारे पास कटिंग हो जाती है, हमारे पास बचता है log 4 और बेस 4 प्लस 2 to 4 log 5 और बेस 5। अकॉर्डिंग टू रूल ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के प्लस, और ये भी हमारे पास इक्वल हो जाता है 1 के। तो इसको हमने सॉल्व करना है, 1 प्लस 4 1 4 और 1 को हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 5।
तो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो यहाँ मिडल में जो साइन है वो है प्लस का। इट्स मीन यहाँ पे जो हमारे पास रूल अप्लाई होगा वो होगा प्रोडक्ट लॉ। जैसे कि यहाँ पे मौजूद है, जब भी हमारे पास दो वैल्यू के दरमियान प्लस का साइन हो तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको हम प्लस में चेंज करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। हमारे पास log 3 और log बेस 3 दोनों 2 टाइम है, तो इसको मैं 1 टाइम लिख लेती हूँ log बेस 3, और इन दोनों को हमने प्लस के साइन को हमने चेंज करना है इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो इसको आपने कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3। और जैसे कि हमने रूल में पढ़ा है, जब भी हमारे पास log के सामने वाली वैल्यू और बेस सेम आ जाए तो ये इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। यानी हमारे पास जब log 2 टाइम आए इसको हमने सिंगल करना है, यानी 1 टाइम लिखना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 log 25 + 2 log 3। इसको हमने सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास पावर स्टार्ट में मौजूद है यहाँ पे भी और इस साइड पे भी, तो इसको हमने क्या करना है, हमने इसको वापस से अपनी जगह पे लेके जाना है। जैसे कि हमने पावर रूल में पढ़ा, हमारे पास अगर x की पावर n है तो इसको n को हम स्टार्ट में लिखते थे log के, और उसके बाद x की वैल्यू लिखेंगे। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स करें, यानी अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो हम n को दोबारा से पावर में लेके आएंगे, x की पावर हम लिखेंगे n। तो यहाँ पे भी हमने सेम ही करना है, क्योंकि हमने दोबारा से लॉगरिथम को सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे वो है पावर लॉ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी log 25 और इसकी पावर में लिख लेती हूँ 1/2। सेम इस साइड पे भी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log 3 और इसकी पावर में लिखूंगी 2, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में है 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास 25 है, इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास 5 आएगा, यानी 5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आता है, और इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे 2 और 2 की हमारे पास कटिंग हो जाती है, बाकी जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो है 5। और यहाँ पे 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 9। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 9। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास बीच में प्लस का साइन है। प्लस के साइन का मतलब है हमने इसको कन्वर्ट करना है इंटू मल्टीप्लाई। log हमारे पास 2 टाइम है, तो log को मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ, और इस प्लस को हम कन्वर्ट करते हैं इंटू मल्टीप्लाई। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तो 5 9 45। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ये, यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास माइनस का साइन यूज हुआ है। इट्स मीन यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशंट लॉ। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वोशंट लॉ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इनको डिवीजन में कन्वर्ट करना है। log हमारे पास 2 टाइम है, तो मैं सिंपली लिख लेती हूँ log को 1 टाइम, और 9 को ऊपर लिखेंगे, बीच में हमारे पास माइनस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में, और नीचे में लिखूंगी 1/3। अब यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास है 9 हमारे पास डिवाइड हो रहा है विद 1/3। यहाँ पे डिवाइड तो हम इस तरह नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जब भी डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये वैल्यू हमारे पास उलट हो जाती है, हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम डायरेक्ट हमने इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 27। तो यहाँ पे भी मैं इस तरह करूँगी, तो ये हमें लिख लेती हूँ log 27। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने इसको समझ लेना है। फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे हो log bx, यहाँ पे जो लॉ यूज हुआ है वो है चेंज ऑफ बेस, यानी असास की तब्दीली का कानून। यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो log के सामने जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे एक दफ़ा log x, बटा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हम लिखेंगे वो हम बेस के साथ लिखेंगे, यानी log को एक दफ़ा x के साथ लिखेंगे और फिर log को एक दफ़ा बेस के साथ लिखेंगे। तो इसको हमने इस तरह कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी सेम हमने यही रूल अप्लाई करना है, तो हम इस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ log, फर्स्ट हम लिखेंगे log के साथ एक दफ़ा ऊपर वाली वैल्यू, और फिर डिवीजन में भी हम लिखेंगे log के साथ बेस वाली वैल्यू, यानी log के साथ हमारे पास बेस 5 है तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे log 5, और ऊपर हमारे पास log के सामने जो है वो है b की पावर 2, तो ये हम ऊपर पास डॉट है, इट्स मीन मल्टीप्लाई का साइन है। और यहाँ पे भी हम सेम यही करेंगे, यानी चेंज ऑफ बेस का लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये हम लिखेंगे log के सामने जो वैल्यू है 5 की पावर 3, और एक दफ़ा log को हम लिखेंगे बेस के साथ, यानी बेस में हमारे पास क्या है a, तो हम लिखेंगे log a। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, हमारे पास पावर मौजूद है तो हम लगाएंगे पावर लॉ। हम यहाँ पे लगाएंगे पावर लॉ। पावर लॉ में हम क्या करते हैं, 2 को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे log b ओवर log 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास है पावर 3, तो 3 को हम log के स्टार्ट में लिखेंगे, फिर log 5 ओवर log a। ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू सेम है। ये हमारे पास है log 5 और ये है log 5, तो इनकी कटिंग हो गई है। इनकी कटिंग नहीं हो सकती है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। ये हमारे पास है पावर और ये भी हमारे पास है पावर, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 3 हमारे पास आ जाएगा 6, और बीच में है log, और उसके बाद हमारे पास है b, और अपॉन में हमारे पास आएगा
इसके यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, सिर्फ हमारे पास है log। ठीक है, इसको दोबारा से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को हम लिखेंगे 6 log b और बेस में वैल्यू हमारे पास है a, तो सिंपली log हमारे पास है, हमने यहाँ पे लिखना है बेस a। वापस से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और बेस की वैल्यू को भी हमने लिखना है। log हमारे पास था और a हमारे पास है बेस में, तो इसको हमने दोबारा से बेस में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल लॉ है, आपने सिंपली जो हमारे पास log के सामने वैल्यू होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो log की बेस के साथ वैल्यू होती है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और इस तरह आपने सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बहुत ही इजी है। आपने सिंपली यहाँ पे फर्स्ट अप्लाई करना है पावर लॉ, यानी पावर को हम दोबारा से अपनी जगह पे लेके जाएंगे, जो कि है x की पावर 2। ये 2 वापस से चला जाएगा x के ऊपर, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ पे आपने क्या करना है, हमारे पास प्लस का साइन मौजूद है, इट्स मीन यहाँ पे जो हम लॉ अप्लाई करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, log बेस 3 और log बेस 3 हमारे पास 2 टाइम है, इसको हमने 1 टाइम लिखना है और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी x2 प्लस की जगह पे हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और y। तो इसको मैं लिख लेती हूँ log 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x की पावर 2 और y। तो आपने देखा हमारे पास आंसर कन्वर्ट हो चुका है इनटू सिंगल लॉग, यानी यहाँ पे हमारे पास लॉग अलग अलग था, अब आंसर में हमारे पास 1 टाइम लॉग है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है। सबसे पहले हमने जो काम करना है, हमने पावर को अपनी जगह पे लेके जाना है, जो कि है 4, x की पावर हो जाएगी 4 माइनस log 5 y प्लस log 5 z। तो पावर को हम अपनी जगह पे लेके गए हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कौन कौन से लॉ अप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास माइनस का साइन है, यहाँ पे जो लॉ अप्लाई होगा वो क्वोशंट लॉ होगा, यानी तकसीम का कानून, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, इट्स मीन इन दोनों के साथ जो भी अप्लाई होगा वो होगा प्रोडक्ट लॉ। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे क्वोशंट लॉ। log 5 हमारे पास 2 टाइम है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 1 टाइम, और x की 4 और माइनस हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इंटू डिवीजन, तो डिवीजन में मैं लिख लेती हूँ y और बाकी वैल्यू को हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास इनके दरमियान हमारे पास जो लॉ अप्लाई होगा वो होगा प्रोडक्ट लॉ। तो log 5 सेम है, इसको मैं 1 टाइम लिख लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x की पावर 4 y मल्टीप्लाई बाय z। तो z को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x की पावर 4 z और ओवर में y। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे रूल्स को अप्लाई किया है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है इनटू सिंगल लॉगरिथम। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अपने लॉ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट जो हमारे पास है ये, इसको भी सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू पावर। तो नेचुरल लॉगरिथम a की पावर हो जाएगी 2 प्लस नेचुरल लॉगरिथम b की पावर हमारे पास हो जाएगी 3, ये 3 हम स्टार्ट में लेके जाएंगे, माइनस लॉगरिथम और c की पावर हमारे पास हो जाएगी 4। इसको हमने पावर में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लॉज को। लॉज हमारे पास इन दोनों के दरमियान कौन सा लॉ यूज हो रहा है, वो है प्रोडक्ट, क्योंकि प्लस का साइन मौजूद है, इट्स मीन इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। नेचुरल लॉगरिथम को हम 1 टाइम लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 माइनस नेचुरल लॉगरिथम और c की पावर 4। नेचुरल लॉगरिथम ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और b क्यूब माइनस नेचुरल लॉगरिथम c की पावर 4। अब सिंपली हमने इसको इसके साथ सॉल्व करना है। नेचुरल लॉगरिथम 2 टाइम है, इनको 1 टाइम लिखेंगे और ये हमारे पास माइनस का साइन है, इट्स मीन इनके दरमियान हमारे पास क्वोशंट टूल अप्लाई होगा लॉ, और उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू डिवीजन। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है इनटू सिंगल लॉगरिथम। आई होप आपको सारे क्वेश्चन की अच्छी समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। डन। एक्सरसाइज 2.4 बहुत ही लेंथी है, इसके बहुत से क्वेश्चन है। सो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के हम 6 पार्ट सॉल्व किए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने 6 पार्ट सॉल्व किए हैं। तो हमने टोटल 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको सबकी समझ आ गई होगी, आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बाकी के क्वेश्चन। चैनल के साथ कनेक्ट रहना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।